पहले तो मैं सिर्फ विश कर रही थी कि प्रियंका जीते। अब तो लोग जी। बोलते हैं प्रियंका जीतेगी। वो प्रोवोकेशन एक प्लान प्रोवोकेशन था। अब्दू का अब ज्यादा फेवर हो रहा है कहीं ना कहीं, ये मुझे लगता है, विच इज नॉट गुड। बट अभी प्रियंका के आसपास मुझे कोई दिख नहीं रहा टफ कॉम्पिटिटर। अब्दू को जैसे ही पावर हाथ में मिली, अब्दू ने भी अपने रंग दिखाए। वो आई फॉरगॉट द नेम, वो जो कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट माई कॉन्टेस्ट ग्लैम। चल रहा है, जी। ये माई 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 ग्लैम, उसमें भी जी। प्रियंका आगे। कलर चेंज हुए थे फेस के, वो शायद हम सब ने देखे। उसको पता है कि किसका क्या वीक पॉइंट है और किस पे अटैक करना है। लो जी, आज हमारे साथ है उडारिया फेम कमल जी, तेजो की ऑन स्क्रीन मम्मी जी और ऑफ स्क्रीन बहुत ही अच्छी दोस्त। कमल जी, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस वक्त बिग बॉस काफी आगे बढ़ चुका है, सिक्स्थ अपने वीक में पहुंच चुका है। तो प्रियंका और अंकित का कैसा लग रहा है गेम? अब कुछ बदलाव लग रहा है दोनों के अंदर? बिल्कुल, प्रियंका गेम समझ चुकी है, प्रियंका लोगों को समझ चुकी है, अंकित समझ चुका है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब दोनों समझ चुके हैं अपना अपना पार्ट कि उनको क्या निभाना है। तो अच्छा लग रहा जी। है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, मतलब आपके हिसाब से बखूबी आगे बढ़ रहे हैं दोनों? बहुत बखूबी, बहुत। पहले तो मैं सिर्फ विश कर रही थी कि प्रियंका जीते। अब तो लोग जी। बोलते हैं प्रियंका जीतेगी। ओके। तो घर के अंदर काफी सारी लड़ाइयां भी हम देख रहे हैं, एंड यहाँ पर प्रियंका की शिव की भी फाइट हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शिव मुझे पहले लग रहा था कि बहुत सही इंसान है, बहुत सच्चा इंसान है। जी। पर अब कहीं ना कहीं वो अपने ट्रू कलर्स दिखा रहा है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहे हैं। शायद लोगों का भी यही मानना होगा। जी। कल का इंसिडेंट को लेके मैं काफी अपसेट हूँ, जो उसने अर्चना के साथ किया। वो प्रोवोकेशन एक प्लान प्रोवोकेशन था। वो एक जस्ट हुई हुई लड़ाई नहीं थी कि हाँ कुछ हुआ और किसी का अब्रप्ट इमोशन निकले या अब्रप्ट उसका जो भी था निकला। वो एक जी। प्लान था। जी। तो वो बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जो घर वाले तो पहले दिन से बोल रहे थे, पर शिव कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे बहुत पसंद था कि जी। अच्छा है, अच्छा इंसान है, अच्छे तरीके से खेल रहा है। बट नाउ जी। आई गॉट टू नो दैट ही इज बिग टाइम प्लानर, बिग टाइम प्लानर। जो अर्चना के जी। साथ कल उसने किया, इट वॉज नॉट इस गुड। वक्त इस वक्त बवाल है उस चीज को लेकर, बहुत ही ज्यादा, जो भी कल एब्सोल्युटली, हुआ है। एब्सोल्युटली। जी। तो बात अगर प्रोवोकेशन की आ रही है, तो हमने ये चीज भी नोटिस की है कि शिव जानबूझकर जो है प्रियंका और अंकित के रिश्ते पर जाते हैं, वो पर्सनल अटैक करते हैं। ये तेरा हाँ, पोपट है, ये बोलेगी पल्लू से चिपक के रहे, इस तरीके की चीजें, उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? वही तो मैं बोल रही हूँ, वो इंस्टिगेट कर, वो इतना शाना है। अगर मैं अपनी मुंबईया लैंग्वेज में बोलूँ, शाना वर्ड, जी। वो जी। बहुत शाना है। उसको पता है कि किसका क्या वीक पॉइंट है और किस पे अटैक करना है। वो जी। बहुत अच्छे से समझ चुका है हर किसी का वीक पॉइंट, और वो जी। उसी पे अटैक करता है। मैं तो समझती हूँ कि प्रियंका और अंकित बहुत कामली इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। शायद मैं जी। होती तो इतना कामली हैंडल नहीं कर पाती, एक्चुअली। बट वो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं इस चीज को। और वो इतना समझ चुका है कि कहाँ किसको चोट पहुंचानी है, तो वो प्रोवोक होगा इंसान। तो वो जी। उसका प्रोवोकेशन का प्रॉपर तरीका है कि हाँ यहाँ चोट करो तो इंसान भड़केगा। जी। बट अच्छा, जी। एक्चुअली। अंकित और प्रियंका नहीं भड़क रहे इस चीज को लेके। जी। एंड हम्म। खासकर मतलब ऐसा भी है कि ऐसा लगता है कई बार कि अंकित का कुछ रिएक्शन आएगा या दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो जाएगी कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्या बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अंकित जो है बहुत ही कामली उस चीज को हैंडल कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, तो वो चीज भी अच्छी लग रही है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अंकित का जो ये नेचर था शांत रहने का, वो इस जगह काम आ रहा है। अगर जी। कोई और इंसान होता तो शायद प्रियंका के ऊपर वो बैकफायर करता कि देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा आऊंगा या मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट में नहीं आऊंगा। बट अंकित जी। बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। अंकित अपनी प्रॉपर दोस्ती निभा रहा है इस जगह पे। कुछ जगह पे चुप रह जाता है, जहां पे प्रियंका बोलती हुई भी नजर आती है कि तू क्यों नहीं आंसर कर रहा। मुझे लग रहा है प्रियंका को उस जगह पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अंकित का तरीका है और प्रियंका इज स्ट्रांग इनफ, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ये जी। चीज जी। प्रियंका को खुद समझनी पड़ेगी। जी। वो अगर अंकित एक्चुअली। को बोलने के लिए बोलती है तो शायद वो भी अंकित के लिए ही बोलती है, कि ताकि लोग ये ना कह सके कि तुम चुप हो, तुम कुछ जी। बोल नहीं जी। रहे हो, तुम्हारी फ्रेंड जी। के लिए या किसी के लिए भी। तो वो शायद अंकित के लिए ही बोल रही है, अदरवाइज प्रियंका इज स्ट्रांग इनफ टू हैंडल हर थिंग्स अ लॉट। जी। एक्चुअली। तो घर में एक ना गुटबाजी हो चुकी है, बहुत बड़ा बिल्कुल। ग्रुप है यहाँ पर, शिव है, निमृत है,
टीना है, शालीन है, साजिद जी, अब्दू, स्टैन, सब एक तरफ है ये लोग, हाँ और प्रियंका के खिलाफ मतलब खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है आपको, बिल्कुल। क्यों ऐसा ऐसा मतलब पहले दिन से है ये चीज? बिल्कुल स्ट्रांग है वो, उनको दिख रहा है कि स्ट्रांग है। इनफैक्ट टीना के मुंह से निकल गया था कि 25 लाख वाली जो बात हुई थी कि 25-25 लाख कट गया था उसके अकाउंट से। तो टीना के मुंह से निकल गया था कि प्रियंका तुम जीतोगी तो तुम्हारे अकाउंट से 25 लाख कटेगा, क्योंकि वो लोग भी समझ चुके हैं कि प्रियंका इज अ विनर मटेरियल। तो जी ये कौन, मैं ही अगर किसी ऐसी जगह हूं जहां पे गेम चल रहा हो और मुझे पता हो ये सामने वाला कंटेंडर क्लियरली विनिंग की तरफ जा रहा है, तो शायद मैं भी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाऊंगी। तो वो तो बहुत क्लियर है उनका ऑफेंड होना, जी। तो अच्छी बात है। ओके। तो एक जगह पर हमने देखा कि निमृत की कड़वाहट हमें देखने को मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि एक बार 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 देखने को मिल रही है। निमृत ने प्रियंका को काली जुबान कहा है कि इसकी नजर जिस पे पड़ जाए वो तो मतलब खत्म, मेरी तो हील टूट गई, स्टैन की तो चेन टूट गई। इस पर क्या आपका टेक है? ये तो बहुत ही बचकांड बातें हैं जिन पे वो उतर आई है निमृत। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो एक होती ना खिसियानी बिल्ली, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, एक्चुअली लग उसका तो वो रहा है। रिएक्शन, अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा, तो जैसे ही बिग बॉस तो जीतने की राह पे प्रियंका है ही, वो तो हम सबको दिख रहा है कि फाइनल 2 में तो हमें प्रियंका दिख ही रही है। पर उस दिन एक जी। जो वो चल रहा है, एक और इनका साथ के साथ चल रहा है, वो आई फॉरगॉट द नेम, वो जो कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट माई कॉन्टेस्ट ग्लैम। चल रहा है, जी ये माई 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 ग्लैम, उसमें भी जी प्रियंका आगे। जी। और वो जैसे ही उसका वोट चार्ट सामने आया, निमृत के जो कलर चेंज हुए थे फेस के, वो शायद हम सब ने देखे। तो वो बेचारी क्या करे जी बताओ, चलो। जी जी बिग जी। बॉस इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसको, घर वालों का गुट बना के बैठी हुई है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो काली जुबान तो बोलेगी ना। सही बात है। ओके। तो यहाँ पर अब्दू, जिनकी हमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी शुरुआत में प्रियंका के साथ, इवन अब्दू तक प्रियंका के खिलाफ है। अब्दू ने ऐलान कर दिया है ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, और अगर बिग बॉस मुझे मौका देंगे मैं सबसे पहले इसको बाहर निकालूंगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस तुम्हें, मैं तो पहले अब्दू से ये पूछना चाहती हूँ, अब्दू का अब ज्यादा फेवर हो रहा है कहीं ना कहीं, ये मुझे लगता है विच इज नॉट गुड। मैं बोलती हूँ कि अगर वो इस गेम में आया है तो उसको एज अ कंटेस्टेंट ही देखना चाहिए। ठीक है, क्यूट था, सब अच्छा था, पहले अच्छा लग रहा था, अब अब्दू अच्छा नहीं लग रहा है। अब्दू को जैसे ही जी पावर हाथ में मिली, अब्दू ने भी अपने रंग दिखाए। सब जी ठीक है, वो जो भी उसके साथ है, भगवान किसी को ऐसा ना करे, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है, बट जी इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जहां पे सब इक्वल है, तो आपको जी इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और वो चीज अगर प्रियंका ने की, तो वो सबको खटकने लग गई। और जी अब्दू जी को लग रहा था कि मैं ही कैप्टन बनूंगा, और उसकी कैप्टनसी के अगेंस्ट में वो 5 लोग कैप्टन बन के सामने आते रहेंगे। वो चीज प्रियंका ने नहीं होने दी। जी तो अब्दू को तो बुरा लगेगा ही। अब्दू का तो एक जी छोटा सा पहले भी हुआ था कि उसको नॉमिनेट कर दिया था, तो अब्दू का रंग सामने आ गया था। ये तो जी नॉमिनेशन की बात तो नहीं है, तो कैप्टनसी छिन गई उसके हाथ से। जी जी तो जी कैसे बुरा नहीं लगेगा उसको। जी। तो आई यहाँ डोंट पर क्या फाउंड आपको भी लगता अब्दू है कि, क्यूट एनीमोर। जी, तो मतलब उसको उसको ना काफी ज्यादा सिखाया पढ़ाया भी जाता है घर में, आपको लगता है वो इन्फ्लुएंस होता है? बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब अर्चना अगर बोल रही थी कि साजिद जी आप अगर होगे तो मैं आपके खिलाफ भी खड़ी होंगी, क्योंकि आप भी कंटेस्टेंट हो, अब्दू है तो अब्दू भी कंटेस्टेंट है। जी तो अर्चना क्या गलत बोल रही थी, सही तो जी बोल रही थी। तो जी अब्दू को बहुत इन्फ्लुएंस किया जाता है, अब्दू की कैप्टनसी में हर कोई आके उसको समझाता है, इसको ये बोलना, इसको ये काम देना, इसको वो मत करना, इसको ऐसा मत करना। अब्दू बहुत हम्म। इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा, जी सबसे ज्यादा जी साजिद जी। जी से। तो हम्म। यहाँ पर हाल ही में हमने एक टास्क देखा है कल, जिसकी संचालक जो है प्रियंका रही, जैसे कि आपने कहा कि प्रियंका ने वो होने नहीं दिया शायद जो सारे हाँ लोग चाहते थे। तो यहाँ एब्सोल्युटली। पर प्रियंका को अनफेयर का टैग दे दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने खुद भी पिछले टास्क हमने इनके भी देखे, इन्होंने भी संचालन किया है, तो ये डंके की चोट पर बोल रहे हैं अनफेयर अनफेयर। बोलने दो, उनको तो बोलने के लिए कुछ चाहिए था ना। क्या अनफेयर था? अगर इतना ही अनफेयर था, तो जब बिग बॉस ने पूछा था प्रियंका से 2 बार कि प्रियंका आप ये रूल बना रही हो, आप इस पे स्ट्रिक्ट हो, अगर वो होते कि प्रियंका को बोल सकते थे कि प्रियंका ये रूल नहीं है, प्लीज चेंज इट, तो वो वही जी उसी टाइम पे चेंज हो जाता।
तो एक अलग जी चीज होती। बिग जी बॉस खुद इस चीज में पड़े थे, उन्होंने प्रियंका से पूछा था कि प्रियंका आपने ये रूल बनाया है तो यही सबके लिए है। तो प्रियंका ने ये तो नहीं किया कि नहीं ये मेरी टीम के लिए है, दूसरी टीम के लिए रूल अलग होगा। जब जी बिग बॉस खुद उस चीज में पढ़ के इस चीज को क्लियर कर चुके हैं, तो बाद में ये सब क्या मतलब है? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। उन्होंने एक बात कल अंकित ने भी बोली कि जब गौतम था, गौतम ने एक चीज की थी, तब सब मान गए थे क्योंकि तब गौतम उनका दोस्त था। जी और अब जी। गौतम ने वो चीज नहीं की, और हमारी प्रियंका तो इतनी प्यारी है, बाद में खुद ही अंकित के गले लग के रो रही थी कि मुझसे गलती हो गई। इतना हाँ प्यारा कोई उसको। होता है? जी। अभी की गेम के हिसाब से आपको कौन एक टफ कंपटीशन लगता है प्रियंका का घर के अंदर? शिव। जबकि मैं दिल से बिल्कुल नहीं चाहती कि शिव अब फाइनल 3 में भी आए, क्योंकि शिव ने बहुत ही गंदा गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक लड़की जी को उसकी वीक पॉइंट पे प्रोवोक करके उसको घर से नॉमिनेट नॉमिनेट क्या एविक्ट करवा दिया। जी तो जी। नहीं चाहती हूं मैं। बट अभी प्रियंका के आसपास मुझे कोई दिख नहीं रहा टफ कॉम्पिटिटर। ओके। तो शिव का नाम मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज ही जी विल गिव हर, आई मीन, competition, but he जी। don't deserve that. He don't deserve ओके that. ओके। तो बहुत सारे हम्म। नाम आ रहे हैं, वाइल्ड कार्ड्स के लिए भी आ रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी। क्या लगता है आपको, मतलब कुछ चेंजेस होने वाले हैं गेम में वाइल्ड कार्ड एंट्री से? एंड कौन बिल्कुल हो सकता होंगे। है वाइल्ड कार्ड? बिल्कुल सी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बिग बॉस अपने पत्ते तो बहुत लास्ट मोमेंट पे खोलते हैं। वो तो मुझे नहीं पता कि कौन होगा। बट मुझे लगता है कि जो वाइल्ड कार्ड होंगे वो गेम देख के आ रहे होंगे। जी काफी गेम उन्होंने देखा होगा, तो वो शायद सही और गलत का अंदाजा लगा के आ रहे होंगे। तो मुझे लगता जी है कि प्रियंका के सपोर्ट में लोग आएंगे। जी। हम्म। ओके। तो अभी तक मतलब आपको लगता है अगर कोई बाहर से आता है तो वो प्रियंका से ज्यादा दोस्ती करना चाहेगा, अगर हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करें चीजों को? नहीं, ये दोनों चीज दोनों तरफ से हो सकता है। एक तो प्रियंका स्ट्रांग है, या तो वो आके प्रियंका से दोस्ती करना चाहेगा और प्रियंका के ग्रुप में आना चाहेगा, जो जिसका कि उसको फायदा थोड़ा सा कम होगा। जी अगर प्रियंका के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होगा। जी तो मुझे लगता है जो बाहर से भी लोग आएंगे वो भले ही ये देख के आए कि सही क्या है गलत क्या है, बट जी। कहीं ना कहीं अगर वो वाकई गेम खेलने आएंगे तो मुझे लगता है कि प्रियंका के अगेंस्ट आके खड़े होंगे। ओके। तो अंकित का अब तक का गेम अब आपको कैसा लग रहा है? मतलब उनको काफी ज्यादा बार उनको बोला भी गया कि अंकित ऐसे करो, बोलो बोलो बोलो, तो मतलब आपको चेंजेस दिख रहे हैं अंकित के गेम में अब? एब्सोल्युटली चेंजेस दिख रहे हैं। प्रियंकित ना सिर्फ अब प्रियंका के बोलने पे खड़ा होता है, प्रियंका उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है अब। जैसे कल जी इसी बात का, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गौतम की बात को लेके उसने बोला, तो उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है। वो बहुत लफ्जों में नहीं बात करता, वो छोटे लफ्जों में बात करता है। अर्चना के साथ भी, जब वो अर्चना को समझाने गया था, जब अर्चना ने प्रियंका के साथ गलत किया था वो रोज वाले उसमें, तो उसने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहती थी अर्चना को कि तुम गलत हो। तो वो बोल रहा है अब, भले वो जी। लाउड नहीं होता, भले वो बहुत सारे लफ्ज यूज नहीं करता, बट वो कम में अपनी बात रख के चला जाता है। हाँ, और किसी के पास फिर उसका जवाब भी नहीं होता, ये बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी। तो मैन विद कल द। जो घर के कल जो घर के अंदर ये तांडव हुआ, इतना बड़ा बवाल हुआ, एंड लास्ट में हमने एक चीज देखी कि अर्चना वहां पर माफी मांग रही है, एंड प्रियंका ने इस चीज में बहुत हेल्प की कि उसको बिल्कुल। रियलाइज हो कि उसकी तरफ से गलती तो हो गई है भैया, तो तुम बिल्कुल माफी बिल्कुल। मांग लो। लेकिन वो माफी मांगी न मांगी एक चीज हो गई, एक बराबर हो गई, उतनी गिड़गिड़ाई हम्म। वो। आपको क्या लगता है एक चांस मिलना चाहिए था उसको? देखो, मैं कहीं भी बोलती हूँ कि जो फिजिकल होना इज नॉट गुड। जी बिल्कुल भी। ये वहां क्या, बाहर की दुनिया में भी ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फिजिकल होना इट्स लाइक, आप किसी को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। बट जी अगर फिजिकली हार्म नहीं कर सकते तो क्या आप किसी को इमोशनली हार्म कर सकते हो? क्या आप किसी को इंस्टिगेट कर सकते हो? क्या आप किसी को ऐसी चीज के लिए प्रोवोक कर सकते हो जिसको आपको पता है कि इस चीज से वो बंदा हर्ट होगा, इस चीज से वो यस। इन्फ्लुएंस होगा? तो हम्म। अर्चना के केस में ये थोड़ा सा कम इसलिए हो गया कि अर्चना खुद ये चीजें करती आई है। जी अर्चना भी लोगों के पर्सनल मैटर्स में घुस गई है। अर्चना जी ने जी। भी यही किया, तो उसने शायद अपनी ही मेडिसिन टेस्ट की है वापस से। यस। पर उसको शायद उस पॉइंट पे थोड़ा झुक जाना चाहिए था, उसको माफी जी। मांग लेनी चाहिए थी। पर मैं ये भी क्लियर करती हूँ, अगर वो माफी मांग भी लेती ना, तो शिव भी माफ नहीं करते। यस अभी भी एक्चुअली। माफ नहीं करते, क्योंकि शिव का ये प्लान था। ये कोई ऐसी हुई हुई लड़ाई नहीं थी, ये प्लान थी। तो शिव उसको करते हैं।
और कुछ अर्चना ने भी दिल से माफी नहीं मांगी, बाद में उसका वो सब निकला कि हाँ उसको जरूरत है इस शो की। एब्सोल्युटली जरूरत होगी, वो इसीलिए इतना स्ट्रगल करने के बाद। बट हम्म। उस टाइम पे उसको थोड़ा सा झुक जाना चाहिए था।